भारत का विभाजन ये सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा नहीं था, बल्कि ये लाखों लोगों के दिलों और जिंदगियों का बंटवारा था। कल्पना कीजिए, सदियों से साथ रहने वाले लोग अचानक एक रात में अलग अलग देशों के नागरिक बन जाते हैं। उनकी पहचान बदल जाती है, उनके घर छूट जाते हैं और उन्हें एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ना पड़ता है। यही हुआ था भारत के बंटवारे के दौरान। ये विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग उठी थी। इस मांग के पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक कारण थे, जिनकी जड़ें ब्रिटिश शासन के दौरान पनपी सांप्रदायिक राजनीति में थीं। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो साथ ही विभाजन की त्रासदी भी आई। सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक ब्रिटिश वकील को भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा खींचने का काम सौंपा गया था। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने भारत पहले कभी नहीं देखा था और उन्हें इस जटिल काम को पूरा करने के लिए बहुत कम समय दिया गया था। इस जल्दबाजी में किए गए सीमांकन का परिणाम ये हुआ कि कई गांव और परिवार बीच से बट गए। रातों रात लोग अपने ही घरों में दूसरे देश के नागरिक बन गए। विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ। लाखों हिंदुओं और सिखों ने पाकिस्तान छोड़कर भारत की ओर रुख किया, जबकि लाखों मुसलमानों ने भारत छोड़कर पाकिस्तान की ओर। यह मानव इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक प्रवासियों में से एक था। इस दौरान भयानक हिंसा हुई, सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से क्रूरता का शिकार होना पड़ा। वे सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि संपत्ति और संसाधन भी बांटे गए। रेलवे, सरकारी कार्यालय, यहाँ तक कि पुस्तकालयों की किताबें भी विभाजित की गईं। यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और अक्सर अन्यायपूर्ण प्रक्रिया थी। भारत ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, जहां सभी धर्मों के लोग समान रूप से रह सकते थे। वहीं पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य। महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास किया था, विभाजन के विचार से बहुत दुखी थे। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में भी भाग नहीं लिया था, क्योंकि वे हिंसा और बंटवारे के दर्द से व्यथित थे। विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध छिड़ गया, जो आज भी दोनों देशों के बीच एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। इस बंटवारे ने न केवल भौगोलिक सीमाएं खींची, बल्कि इसने लोगों के दिलों में भी गहरी खाई बना दी, जिसके निशान आज भी महसूस किए जा सकते हैं। कई परिवार पीढ़ियों के लिए बिछड़ गए और आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने जन्मस्थान को याद करते हैं, जिसे अब वे कभी अपना नहीं कह सकते। विभाजन की कहानियां आज भी लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं। कहानियां जो दर्द, नुकसान और मानवीय भावना की अविश्वसनीय ताकत को दर्शाती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा आज दुनिया की सबसे अधिक सैन्यकृत सीमाओं में से एक है, जो दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। ये एक विडंबना ही है कि जिस उपमहाद्वीप ने कभी शांति और सहिष्णुता का संदेश दिया था, उसे इस तरह के हिंसक और दर्दनाक विभाजन का सामना करना पड़ा। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि विभाजन सिर्फ राजनीतिक नक्शों में बदलाव नहीं था, बल्कि ये अनगिनत मानवीय कहानियों का संग्रह था। कहानियां जो हमें इतिहास के सबक सिखाती हैं और हमें शांति और सद्भाव के महत्व को याद दिलाती हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के बंटवारे की कहानी, सिर्फ यादों और तथ्यों के धागे से बुनी हुई। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अपनी राय और विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये